Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today domain and range of trigonometry functions. इसके पहले वाले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं वो फंक्शंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स यूज किए जाते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहलाते हैं। और हम ये भी सीख चुके हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ये दो वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं ये दो चीज़ें। आज हम लोग को पढ़ना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इफ़ यू केयरफुली नोटिस you can see that sin थीटा एंड कॉस थीटा के जो डोमेन होते हैं वो आपके पूरे रियल नंबर्स होते हैं और जो रेंज होते हैं वो -1 से लेकर 1 तक के होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि डोमेन का यहाँ पर मतलब क्या है। तो यहाँ पर डोमेन का मतलब वो है कि जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एफ एक्स इजकल टू वाई, वाई इजकल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब वाट एवर वी वांट टू पुट द वैल्यू वी कैन पुट, जो हम कुछ रखना चाहते हैं एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। और जब एक्स की हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फिर वो वाई की वैल्यू निकल के आएगा जो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर। तो क्या कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हम यक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं या फिर हमें कहीं कुछ अवॉइड करना पड़ता है? हाँ, ये दो तरीके से रिस्ट्रिक्शंस बनते हैं, एक आर्टिफिशियल बनता है और एक नेचुरल बनता है। तो हम आर्टिफिशियल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल की। किस तरीके से हम अवॉइड करते हैं कि वो वैल्यू उसमें ना आए, अदरवाइज वो फंक्शंस नहीं होगा, इट मीन्स वो डोमेन में वैल्यू नहीं जाएगी। सपोज दैट मान लो कि y इजकल टू √x। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 से लेस करें, -1, -2, -3, -4, तो ये वैल्यूज जो होते हैं रियल नहीं होते, ये इमेजिनरी होते हैं जो नेगेटिव में स्क्वायर रूट में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम वी आर फ्री टू यूज एनी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज। नेगेटिव को छोड़कर 0 से हम इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। तो जो हम वैल्यू रख सकते हैं वो डोमेन में आता है और जो हमें ऑब्टेन किया जाता है फंक्शन के द्वारा वो हमारा रेंज बनता है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन ये है कि कोई भी वैल्यूज स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमें ये केयरफुली ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी वैल्यूज, अगर कोई फंक्शन ऐसा है 2x + 3/x-2, तो नीचे की वैल्यूज कभी 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी डिटर्मिनेंट में आता है। तो इस केस में हम यहाँ पर दो केस को अवॉइड करते हैं जो डोमेन को एक्सक्लूड करते हैं। वो वैल्यूज जो 0 कर दे या वो वैल्यूज जो स्क्वायर रूट में नेगेटिव कर दे, ये दो वैल्यूज़ को निकाल के हम कोई भी वैल्यू जो रख देते हैं वो हम उसे डोमेन बोलते हैं। और उस वैल्यू को रखने पर जो आउटपुट आता है उसे हम रेंज कहते हैं। लेकिन हम पहले वाले केस में देख रहे हैं, हम वी आर स्टडिंग हियर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। हम ये देखते हैं कि एक्स के लिए ऐसा कोई दोनों में से कोई एक ऐसा कंडीशन अराइज नहीं हो रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पे आप जो x है या तो आप डिग्री में रखिए और या तो आप रेडियन में रखिए, लेकिन ऑफेन यहाँ पर रेडियन का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम जो भी वैल्यू रखेंगे रेडियन में ही रखेंगे। अब रेडियन में रखने पर क्या रिस्ट्रिक्शन कोई है, कहाँ यहाँ पर कोई वैल्यू अवॉइड करना है, ये हमें देखना है। तो हम ये देखते हैं ना तो यहाँ पर स्क्वायर रूट बन रहा है और ना ही यहाँ पर कोई रेशनल फंक्शन है जो डिनोमिनेटर को 0 करने से हम बचाएं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो पूरा आपका कोई भी नंबर, रियल नंबर आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन
वो आप होगा रियल नंबर। कुछ भी आप रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि जो दो नेचुरल कंडीशंस थे उस कंडीशंस यहाँ पर दोनों कोई भी केस अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अब अप्लाई कहाँ हो सकता है? सपोज दैट अगर आपने एक फंक्शन लिखा f(x) = 10x and you are trying to find out the domain and range of the functions, तो you should know that here कि tan x can be written as sin x upon cos x। अब यहाँ पर डोमेन हमें निकालते समय हमें ध्यान देना होगा कि नीचे की वैल्यू जीरोज नहीं होनी चाहिए, और हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, यानी यहाँ पर जो π/2 होगा इसके लिए डोमेन नहीं होगा, वो एक्सक्लूड किया करेगा। तो बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इसके विषय में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हम ये देख चुके हैं कि डोमेन जब हमारा रियल नंबर होगा तो रेंज क्या होगा। तो रेंज हम देख चुके हैं कि हम जब वैल्यू निकाल रहे थे थीटा का, तो उस केस में हम पढ़े थे कि 0, 1/2, √3/2 एंड 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं वो आपके सर्कुलर फंक्शन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं, तो इसकी वैल्यू इसी में सिमट के रह जाती है प्लस माइनस करके, चाहे 0 डिग्री का हो, 360 डिग्री हो, 1120 डिग्री हो, 1750 डिग्री हो, हम क्या करते हैं सर्कुलेट कर देते हैं 360 के बाद। तो जो वैल्यूज रिपीट करके आती है वो प्लस और माइनस में यही सब वैल्यू आती रहती है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होती है इसकी वो -1, और सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है इसकी 1। तो इसका ये रेंज बना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डोमेन है वो आपका रियल नंबर है एंड जो रेंज है वो -1 है। तो हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि जो इसका रेंज होगा ये -1 एंड 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं साइन, आप अगर देखें यहाँ पर डिग्री पर, तो यहाँ पर आपका 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का आपका 1/2, हाँ सॉरी यहाँ पर 45 का जो होगा वो 1/√2 होगा, 60 का जो होगा वो √3/2 होगा, एंड जो 90 का होगा वो 1 होगा। मैक्सिमम जो होगा वो -1 होगा एंड जो मिनिमम होगा वो -1 होगा। इसी के बीच में ये जो वैल्यूज आती हैं इसी को हम बोलते हैं रेंज। तो हम लोग समझ गए कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वो साइन के टर्म में जो फंक्शंस बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसका हम लोग डोमेन एंड रेंज निकाले। इसी तरीके से हम cos x का भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं उसका क्या होगा। वहाँ पर अगर हम देखें तब भी हम ये देखते हैं f(x) = cos x, y = cos x। क्या कोई x की ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे फंक्शन को इमेजिनरी बना दे या इनडिटर्मिनेट बना दे? ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। इट मीन्स यू कैन पुट एनी वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट मीन्स इसका जो डोमेन बनेगा वो डोमेन आपका होगा रियल नंबर। अब बात करते हैं इसके रेंज की। तो हम लोग cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही, जो कुछ इस तरीके से था। cos थीटा = यहाँ पर हम थीटा रखते हैं, इसके बाद 0, 30, 45, 60 एंड 90। और हमें क्या करना था कि साइन का जस्ट ऑपोजिट करना था, यानी 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब क्योंकि यह वैल्यू रिपीट करके आनी है तो उस केस में भी देखते हैं कि मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव करके सर्कुलेट करेगा वैल्यू। चाहे आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे जितना भी रेडियन रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आना इतना ही है। तो इसका भी जो रेंज बन के आएगा वो आएगा -1 से लेकर 1 तक। तो ये रहा साइन एंड कॉस। अब आते हैं tan पे, देखते हैं कि tan का डोमेन एंड रेंज क्या होगा। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि हमें कुछ अवॉइड करना पड़ेगा, कंडीशंस कुछ ऐसे बन के आ रहे हैं यहाँ पर। f(x) =
tan x. It means y is equal to tan x and y is equal to sin x upon cos x. tan x को हम sin x upon cos x ले सकते हैं. इट इज कॉल्ड आइडेंटिटीज. तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कंडीशंस मिला कि ये रेशनल फंक्शंस है और रेशनल फंक्शंस में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब cos x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए. इट मीन्स cos x शुड नॉट इक्वल टू जीरो. इट मीन्स cos x शुड नॉट इक्वल टू cos 90. इट मीन्स x की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए 90 के, 90 डिग्री और पाई अपॉन 2 रेडियन. तो क्या, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस जो होते हैं सर्कुलेट करते हैं, ये इनका रिपीटेशंस होता है. तो क्या ये 90 पे ही जीरो होता है या काश किसी और वैल्यू पर भी ये जीरो होता है? हर उस एक वैल्यू को हमें अवॉइड करना पड़ेगा. तो अब ये पता करने के लिए हमें काश के कुछ वैल्यूज निकालने पड़ेंगे और फिर हमें देखने पड़ेंगे. 90 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि हर एक 90 डिग्री पर ये आपका जीरो हो रहा है. इसका मतलब ये है कि हर एक 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2 पे ये जीरो होगा. हर एक 2n+1 इंटू पाई अपॉन 2 पे ये जीरो होगा. n की वैल्यू आप स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, उस पर वो वैल्यू जीरो होना ही है. फॉर एग्जांपल कैसे देखते हैं. n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा, जीरो रखा, तो 2 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2, ये रहा पाई अपॉन 2, जो पहले हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पे जीरो हो रहा है. अगर n की वैल्यू हमने 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2. तो ये 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई अपॉन 2. काश 3 पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होगी? ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 3 गुणे 180 अपॉन 2. तो 2 9 18 9 3 27 270. आपको 270 डिग्री का वैल्यू निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पर काश 270, ये यहाँ पर दो केस बनता है. या तो हम काश 180 प्लस 90 करें, तो 180 में यहाँ पर काश का काश ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा आपका काश 90. अब रह गया भाई साइन की, तो 180 प्लस 90 का मतलब ये हो गया तीसरे में गया, और तीसरे में काश क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो इस केस में यहाँ नेगेटिव हो गया, फिर भी जीरो आया. तो हर एक केस में n की वैल्यू आप रखते जाएंगे, तो वहाँ पे यानी पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2 पर वो वैल्यू आपका क्या आएगी? वो जीरो आएगी. और हमें यहाँ पर जीरो को क्या करना है? अवॉइड करना है. इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n+1 पाई अपॉन 2. आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, लेकिन ये वैल्यू एक्सक्लूड होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू आता है x की, तो वहाँ पे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो कर देगा, जिसकी वैल्यू इंडिटरमिनेंट कहलाएगी, तो वो फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी. फिर उसी तरीके से हम साइन कास टैन हो गया, कोसेक कास एंड कॉट का भी निकाल सकते हैं. एंड इसके बाद इसके अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये होगा अगले वीडियोज में. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू.